एकेडमी पर कार्रवाई की गई है। तो अमीन पठान के क्रिकेट एकेडमी पर बुलडोजर चला है। पुलिस के भारी जाब्ते की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां पर आप देख सकते हैं ये है वो क्रिकेट एकेडमी जहां पर एक बार फिर से बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। जो अवैध तरीके से बनाया गया था उसको जमींदोज कर दिया गया है। वन भूमि पर बनी हुई थी क्रिकेट एकेडमी, जिसे जमींदोज किया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये क्रिकेट एकेडमी जिसे इस वक्त जमींदोज कर दिया गया है, क्योंकि ये वन भूमि की जमीन पर बनी थी क्रिकेट एकेडमी, जिसे जमींदोज किया गया है। और पुलिस का जाब्ता भी इस वक्त तैनात है, किसी तरीके से कोई विरोध ना हो इसके लिए पुलिस की टीम पहले से ही वहां पर तैनात की गई है। पूरा परिसर इस वक्त तहस नहस कर दिया गया है। पहले भी इससे पहले बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली थी, जहां पर इस क्रिकेट एकेडमी को बनाया गया है। दरअसल ये जमीन वन विभाग की है, और क्योंकि इससे पहले जब सरकार थी तो उस समय इस क्रिकेट एकेडमी को बनाया गया था। सरकार बदली और अब ये वन विभाग की टीम पर इसे बनाया गया है, जहां पर आज इसे चेक किया गया है। हिमांशु संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे साथ है। हिमांशु, वन विभाग की भूमि पर बनी क्रिकेट एकेडमी को जमींदोज किया गया है, जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए, फिलहाल सभी तस्वीरें लाइव हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अमीन पठान की जो क्रिकेट एकेडमी है, जो कि अवैध तरीके से वन विभाग की भूमि पर बनाई हुई थी, और फिलहाल इस पर एक्शन लिया जा रहा है वन विभाग की टीम की तरफ से। अब से कुछ दिन पहले हमने देखा था कि कार्रवाई की गई थी, क्रिकेट पिच को खोदा गया था और इसके साथ ही इस क्रिकेट एकेडमी को कब्जे में ले लिया गया था। और आज केडीए की तरफ से यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, और बुलडोजर चलने के साथ में ही पूरी की पूरी जो क्रिकेट एकेडमी है उसे यहाँ पर जमींदोज कर दिया गया है। ये तस्वीर देखिए आप कि यहाँ पर एक क्रिकेट एकेडमी हुआ करती थी, लेकिन अब आपको ये सपाट जो मैदान है वो यहाँ पर नजर आएगा। ये पीछे देखिए क्रिकेट एकेडमी से जुड़ा हुआ पूरा की पूरा हिस्सा, जिसे पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। जेसीबी की मदद से यहाँ पर इसे धराशायी यहाँ पर किया जा रहा है। 3 क्रिकेट पिच जो है वो यहाँ पर बनी हुई थी। डीएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। केडीए के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जो क्रिकेट पिच यहाँ पर बनी हुई थी उन्हें पूरी तरह से यहाँ पर खोद करके जमीन पर मिला दिया गया है। बड़ा पुलिस का जाब्ता जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। पुलिस के जाब्ते के साथ में, ताकि किसी भी तरह से कोई भी न्यूसेंस यहाँ पर नहीं हो, किसी भी तरह से कोई बात यहाँ पर ना बिगड़े, एहतियातन पुलिस का जो भारी जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। और इन सब के साथ में देख सकते हैं आपकी जेसीबी मशीन लगातार यहाँ पर जो भी कच्चा पक्का निर्माण कार्य हो रहा है उसको यहाँ पर हटाने का जो कामकाज है वो यहाँ पर कर रही है। फिलहाल देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कुछ कमरे भी बने हुए थे, क्रिकेट पिच बनी हुई थी, नेट्स यहाँ पर लगे हुए थे, सबको पूरी तरह से यहाँ पर हटा दिया गया है। पुलिस के अधिकारी मौजूद है, क्रिकेट इसके साथ में केडीए से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और पूरी की पूरी क्रिकेट एकेडमी को यहाँ पर हटाया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस अधिकारी हैं बात करते हैं। सर, किस तरह से ये अतिक्रमण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड पर हो रहा था और क्रिकेट एकेडमी यहाँ पर बनी हुई थी? सर, यहाँ पर क्रिकेट एकेडमी बनी हुई थी अवैध तरीके से। फॉरेस्ट विभाग ने उसको जांच करके बताया था। उसके बिहाफ पे हम हमारे अधिकारियों से पुलिस विभाग, केडीए, फॉरेस्ट सभी आकर इस अवैध अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है। सर, करीब कितने घंटे हो चुके इस पूरी कार्रवाई को यहाँ पर अमल में लाते हुए? ये सुबह 9 बजे से कार्रवाई स्टार्ट हो गई थी। वन विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और यूआईटी के अधिकारी, केडी के अधिकारी आए हैं। डंपर पर आने के बाद काफी 4-5 बीघा में जो अतिक्रमण था वो सारा ध्वस्त किया जा रहा है। सारे जेसीबी चल रही है, पूरा निर्माण कार्य हम ध्वस्त करके इसको बिल्कुल साफ करेंगे। तो केडी और पुलिस की इसे ज्वाइंट कार्रवाई कह सकते हैं? हाँ, केडीए, पुलिस और वन विभाग तीनों की हमने 2 दिन पहले इनको नापजोख करके नोटिस भी दिया था। उसके बावजूद इन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, तो उसके बाद ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो 2 दिन पहले नोटिस दिया गया था। नोटिस देने के साथ में साफ कर दिया गया था कि ये जो भी अतिक्रमण है उसे हटा लिया जाए, लेकिन जब नहीं हटाया गया तो आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, केडीए और केडीए के साथ में कोटा पुलिस महकमे की तरफ से इस पूरी जो कार्रवाई है उसे यहाँ पर अंजाम दिया गया है। फिलहाल तस्वीर आप देखेंगे तो तस्वीर जो है वो नजर आएगी, और अपने आप में बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर
किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये देखिए तस्वीरें भी देखिए, ग्राउंड पर न्यूज़ 18 राजस्थान दिखा रहा है कि क्रिकेट एकेडमी जिस तरह से बनी हुई थी, लेकिन अब यहां पर पूरा की पूरा जो सपाट मैदान है वो यहां पर कर दिया गया है। महावीर जी, किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अमली जामा जो है वो पहनाया गया है? ये यहाँ पर केडी का कस्बा 218 नंबर और उसके एडजॉइनिंग वन विभाग का कस्बा 280 नंबर, उन पे अवैध अतिक्रमण से शिकायत थी और इन्होंने पक्का निर्माण कर लिया था। वर्षों से पुराना अतिक्रमण था, इसको विधि कार्रवाई द्वारा इसका फैसला करके उसको ध्वस्त किया जा रहा है। यानी पूरी की पूरी भूमि आप कह सकते हैं कि अतिक्रमण मुक्त हो गई है, क्रिकेट अकादमी का नामो निशान यहाँ से मिटा दिया जी। तो देखिए आपकी ये तस्वीर भी देखिए, मेरे कैमरामैन को कहूंगा ये तस्वीर यहां से सिक्वेंसली दिखाएं कि एक लंबा हिस्सा था, 4 से 5 बीघा की भूमि थी जिस पर ये पूरी की पूरी क्रिकेट एकेडमी बनी हुई थी। न केवल क्रिकेट पिच बने हुए थे बल्कि कच्चा पक्का जो निर्माण है वो यहाँ पर हो रखा था। और ठीक है हिमांशु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। स्वामित्व कार्ड पट्टा वितरण कार्यक्रम सीधे आपको लिए चलते हैं, पीएम मोदी कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े हैं जी। चलिए, हमें और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अब कौन बाकी है भाई, किस तरफ जाना है? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले के एक अन्य स्वामित्व लाभार्थी और प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री वीरेंद्र कुमार जी के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। वीरेंद्र जी नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार वीरेंद्र जी, जरा बताइए, अपने बारे में बताइए। प्रधानमंत्री जी, मैं एक किसान हूं और जो मेरे को ये प्रॉपर्टी कार्ड मिला, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। हम की पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे थे, अब इसके कागजात मिलने से दिल को गर्व सा महसूस हो रहा है प्रधानमंत्री जी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अच्छा, पहले कोई कार्ड कागजात नहीं थे और गांव वालों के और लोगों के पास भी नहीं होंगे? सर, हमारे गांव के किसी भी लोगों के पास कोई भी कागजात नहीं थे कि पीढ़ियों से 100 साल से भी ज्यादा इस गांव में रह रहे थे, कोई भी कागजात दस्तावेज नहीं थे। अब प्राप्ति योजना के तहत जो कागजात मिले हैं, इससे गांव में सभी लोग खुश हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, इससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? जो मेरे को प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, इससे मेरे एक जमीन का विवाद था, ये प्रॉपर्टी कार्ड आने से वजह से वो मेरे एक जमीन का विवाद भी वो खत्म हो चुका है। अब इस प्रॉपर्टी कार्ड की वजह से मैं बैंक से लोन अपनी जमीन गिरवी रखकर बैंक से लोन भी ले सकता हूं और अपने घर की मरम्मत और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है। अच्छा, आपके गांव में स्वामित्व योजना की वजह से औरों ने भी कोई लाभ लिया है क्या? वहां भी कोई बदलाव आया है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बदलाव आया प्रधानमंत्री जी। हमारे गांव में स्वामित्व योजना के तहत जो भी प्रॉपर्टी कार्ड मिले हैं, अब हर गांव के लोगों को अपना मालिकाना हक जो है वो बिल्कुल साफ साफ तय हो गया है। जैसे कि जमीन और संपत्ति से जुड़े जितने भी झगड़े थे वो काफी हद तक तय हो गए हैं। इसलिए गांव वासियों के लोग जो है वो अपनी जमीन संपत्ति बैंक में गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं और कई प्रकार की अन्य प्रकार की योजनाएं भी अपना रहे हैं। इसलिए ये गांव वासियों की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। वीरेंद्र जी, आप सबसे बात करके अच्छा लगा, खुशी है। जी सर। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से मिले कार्ड को सिर्फ घर का कागज मानकर नहीं बैठ गए, इसे आप अपनी प्रगति का रास्ता भी बना रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ठंड का मौसम है, स्वास्थ्य संभालिए सब जम्मू कश्मीर के लोग। बहुत बहुत बधाई आपको सर, धन्यवाद आपका। अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उनके संबोधन के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा। नमस्कार। आज का दिन देश के गांवों के लिए, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है।
और अब खबर भांकरोटा अग्निकांड से जुड़ी है। हादसे वाला यू टर्न पॉइंट को बंद कर दिया गया। हादसे की जांच के लिए बनी कमेटी की अनुशंसा पर इसे बंद किया गया। अजमेर हाईवे पर डीपीएस कट यू टर्न को खतरनाक माना था। अग्निकांड से पहले भी यहां कई हादसे हो चुके थे। बीते शनिवार भी उसी जगह कोयले से भरा ट्रक पलटा था। एनएचएआई के अधिकारियों की बैठक में यही फैसला था। एनएचएआई की इंटरनल कमेटी ने भी इसे खतरनाक माना था। न्यूज 18 राजस्थान ने हादसे के दिन से ही ये मुद्दा उठाया था। तो अब बंद कर दिया गया है मौत का ये यू टर्न। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं सीमेंट के ये ब्लॉक्स यहां पर लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से लोग इन्हें हटा ना सके, क्योंकि ये हाईवे का कट अपने आप में एक बहुत गलत कट यहां पर था। ये यू टर्न की वजह से जयपुर में इतना बड़ा अग्निकांड हुआ था जिसमें 20 लोगों की जान चली गई, कई बसें राख हो गई और एक दिन पहले कोयले का ट्रक भी पलटा था। पर की राजधानी जयपुर के अजमेर रोड स्थित भांकरोटा पर ये वही कट है जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ था और उसमें कई लोगों की जान जो है वो चली गई थी। अब इस कट को जो है वो बंद कर दिया गया है। तमाम जो जांच एजेंसी की जो अनुशंसा थी उसके आधार पर इस कट को जो है वो अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो लोग यहाँ से यू टर्न लेते थे उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ लालाराम जी बताओ कि ये जो कट है बंद हो गया तो अब लोग किस प्रकार से यहाँ से गुजरेंगे, क्योंकि कई लोगों को यू टर्न लेना होता है। जो अजमेर की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है वो नरसिंहपुरा पुलिया से सेज होते हुए नेवटा से वापस रिंग रोड पर चढ़ जाएंगे, वो टोंक और आगरा के लिए जाएंगे। अच्छा। और जो जयपुर जाने वाले हैं इधर से वो नरसिंहपुरा पुलिया से यू टर्न करके भांकरोटा होते हुए जयपुर चले जाएंगे। जो व्यवस्था वैकल्पिक इंतजाम किए उसके तहत जो है वो यू टर्न लिए जा सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल इस मामले में बहुत बड़ी खबर यह है कि भांकरोटा जो हादसा हुआ था, जिस यू टर्न के चलते ये पूरा हादसा हुआ था, उसे जो है वो अब बंद कर दिया गया है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे अलवर। सर्किट हाउस में मंत्री किरोड़ी लाल का स्वागत। सर्किट हाउस में भी जन सुनवाई। लोगों ने सौंपे ज्ञापन। पेपर लीक केस को लेकर बोले किरोड़ी लाल, मंत्री सरकार पेपर लीक माफिया पर कस रही शिकंजा, युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले जा रहे जेल। तो सर्किट हाउस में जन सुनवाई की, लोगों ने अपने ज्ञापन सौंपे। इस दौरान पेपर लीक केस को लेकर भी मंत्री किरोड़ी लाल का बयान सामने आया। सरकार पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कस रही है, युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले जेल जा रहे हैं। क्योंकि पिछले राज में बहुत बड़ा मुद्दा था, इसके काम सरकार गई है और ये हमारे बड़े बड़े नेता आए थे तब भी ये घोषणा की गई थी कि जो पेपर गड़बड़ी हुई है उनमें कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई भी हुई है। 50 थानेदारों को चिन्हित करके जेल में डाल दिया है। एसओजी ने ये कह दिया है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया है, एडवोकेट जनरल ने अपनी राय दे दी है, कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया, मैंने भी कह दिया कि रद्द होनी चाहिए। तो मैं बराबर कह रहा हूँ। जयपुर से बड़ी खबर है। साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई। धोखाधड़ी कर फ्रॉड करने वालों का भंडाफोड़। 15 आरोपी गिरफ्तार और एक नाबालिग निरुद्ध किया गया है। कॉल सेंटर और सट्टा ऐप के जरिए करते थे ठगी। 80 बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन सीज किए गए। करोड़ों की ठगी के संदिग्ध लेनदेन के साक्ष्य मिले हैं। अब तक करीब 94 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेनदेन के साक्ष्य मिले हैं। तो कॉल सेंटर और सट्टा ऐप के जरिए ये ठगी करते थे। करोड़ों की ठगी के संदिग्ध लेनदेन के साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं, सबूत मिले हैं और करीब 94 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेनदेन के सबूत भी मिले हैं। से करंट लगने से हादसे में महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत पर ग्रामीणों में आक्रोश है। मौके पर ग्रामीण कर रहे प्रदर्शन। परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। केकड़ी के आलोली गांव के बाहर लगा था बैनर। किसान समृद्धि योजना का फ्लैक्स बैनर है। फ्लैक्स बैनर के ऊपर से निकल रही हाई टेंशन लाइन। तो फिलहाल आपको बता दें, परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। बैनर से करंट लगने से हादसा हुआ है। करंट से महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। केकड़ी के आलोली गांव के बाहर लगा था ये बैनर। किसान समृद्धि योजना का ये फ्लैक्स बैनर है।
बाड़मेर से बड़ी खबर है। 40,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। कुख्यात बदमाश प्रकाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार और ऑपरेशन तमस के तहत गिरफ्तारी हुई है। नशे के कारोबार का बड़ा सप्लायर है प्रकाश। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में किया गिरफ्तार। पिछले 3 महीने से पुलिस कर रही थी पीछा। महाराष्ट्र और गुजरात में पुलिस ने की थी छापेमारी। पुलिस ने गुजरात के नवसारी से गिरफ्तार किया है। आईजी जोधपुर विकास कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी है। सैक्लिनो टीम ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए राजस्थान के टॉप 25 में शुमार 40,000 के इनामी प्रकाश चाहर को बहुत जद्दोजहद के बाद गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता अर्जित की है। यह अपराधी राज्य के टॉप 25 में शामिल है। टॉप 25 भगोड़ों में कुख्यात अपराधियों में शामिल है। इसकी गिरफ्तारी के लिए 40,000 रुपए का इनाम घोषित था। 6 सालों से फरार चल रहा था और अभी तक की जानकारी के अनुसार 4 जिलों में जालौर, सिरोही, जोधपुर कमिश्नरेट और बाड़मेर 4 जगह के मुकदमों में है। बूंदी से बड़ी खबर है, जहां पर शिक्षक मनीष मीणा की हत्या का मामला। वृद्ध परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की मांग। कलेक्ट्रेट पर समाज का 11 दिन से धरना जारी। प्रशासन सरकार से नहीं मिली कोई सहायता। मनीष मीणा की 2 महीने पहले हत्या हुई थी। तो कलेक्ट्रेट पर समाज का ये 11 दिन से धरना जारी है, लेकिन अभी तक मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्रशासन और सरकार से कोई सहायता नहीं मिली है। 2 महीने पहले मनीष मीणा की हत्या हुई थी। शिक्षक थे मनीष मीणा और वृद्ध परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की मांग जो है की जा रही है। हालांकि मनीष मीणा के जो आरोपी हैं उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार से निवेदन करता हूं कि मनीष मीणा को न्याय दो। आज 11 दिन हो गए धरना में। ये गूंगी बेरी सरकार हमारी कुछ भी मांगे पूरी नहीं कर रही है। नहीं तो हमारा बच्चा का कोई न्याय है। बच्चा मर गया, उसका कोई मुश्किल नहीं है, कोई सुन नहीं रहा, ना कोई निस्तारण किया। सेना के अधिकारियों ने वायर लगाकर रिमोट के द्वारा बम को तेज धमाके के साथ उड़ाया। इस दौरान तेज धमाका हुआ जो कई किलोमीटर तक सुनाई दिया। भारतीय सेना द्वारा बम का निस्तारण करने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। अजमेर के किशनगढ़ से खबर है, हाईवे पर कोहरे ने बरपाया है कहर। 6 से अधिक गाड़ियां टकराई हैं, कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। किशनगढ़ के पाटन गांव की ये पूरी घटना है। बांदर सिंदरी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कोहरे का कहर देखने को मिला है। 6 गाड़ियां आपस में ही टकरा गई हैं। किशनगढ़ के पाटन गांव की ये घटना है, कई लोग इसमें घायल हैं। सभी का इस वक्त इलाज जारी है। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार अगर तेज हो जाती है तो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं जो है वो सामने आती हैं। जयपुर के आमेर में सड़क हादसा हुआ है। खड़ी ट्रक से टकराई है कार। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। महिला समेत 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आमेर इलाके के होटल लीला पैलेस के सामने की एक घटना है। मृतक का लक्ष्मण कल्याणी अलवर का निवासी था। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से खड़ी ट्रक से ये कार टकरा गई है। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। होटल लीला पैलेस। भिवाड़ी में बाइक चोर गैंग सक्रिय हुआ है। पलक झपकते ही बाइक कर लेते हैं चोरी। तिजारा मुंडाना गांव निवासी प्रवीण सिंह की बाइक चोरी हुई है। 2 बाइक सवार चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी चोरी की घटना कैद हो गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। पीड़ित ने तिजारा थाने में बाइक चोरी की लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने बाइक चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी के आधार पर अब आगे जांच की जा रही है। बाड़मेर से खबर है, भारत पाक सीमा पर हथियार पकड़ने का मामला। आईजी जोधपुर विकास कुमार ने किया खुलासा। पाकिस्तान से भारत में पहुंची थी हथियारों की खेप। बीएसएफ और पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं। 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और 78 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। सुरक्षा एजेंसियां पुराने तस्करों की कुंडली भी खंगालने में जुटी है। हथियारों का कनेक्शन पंजाब से होने से इनकार नहीं। पुलिस की टीम जुटी है सूत्रधार की तलाश में।
राजसमंद के कुंभलगढ़ अभयारण्य में जंगल सफारी के दौरान पैंथर नजर आया है। पर्यटकों को जंगल सफारी के दौरान महुआ खेत में पैंथर दिखा है। हालांकि पर्यटकों को देखकर पैंथर जंगल की तरफ भाग गया। इस दौरान सैलानियों ने मोबाइल में कैद कर लिया। आपको बता दें, पर्यटकों को जंगल सफारी के दौरान पैंथर, भालू, चीतल के जानवरों की साइटनिंग हो रही है।